देखिए, आपको वह चीज़ चाहिए होती है जो आपको अच्छा लगता है और ईश्वर आपको वह चीज़ देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच दिलीप तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम गीता के भागवत गीता के 5 सबसे बड़े लेसन्स पर चर्चा करेंगे। 5 सबसे बड़ी सीख पर जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को सिखाया था। नंबर 1 है क्रोध, जो कि आपको, हमको, हर किसी को, सभी को कभी ना कभी आता है, क्योंकि यह एक भाव है और मानव इन्हीं भावों से जुड़कर बना है। मानव के अंदर ये भाव होते ही हैं। किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये क्रोध क्यों आता है? क्या कारण है? कब आता है? कैसे आता है? इन सब के पीछे एक ही आधार है, वह कि आपके मन का ना होना। जिससे आप कुछ करवाना चाह रहे हैं वह आपकी बात नहीं सुन रहा है। आप कुछ कह रहे हैं, आपकी बात को ना माना जाना, आपके अनुसार कार्य ना होना, किसी लड़ाई में हार जाना, किसी खेल में हार जाना, इन सब प्रक्रियाओं के पीछे घटित होने वाली कार्रवाई से आपके अंदर क्रोध बढ़ता है। किंतु इनके पीछे का गूढ़ रहस्य सिर्फ एक ही है। उसे जानने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी रह गई है, दुर्बलता रह गई है, इसलिए आप लड़ाई में हारे हैं, इसलिए आप गेम में हारे हैं, इसलिए आपके मन का नहीं हो रहा है, इसलिए आप जो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं कमजोरी है, कहीं ना कहीं दुर्बलता है। आप उस गड्ढे को सर्च कीजिए और उसे गड्ढे को भरने का प्रयास करिए। इसके बाद आपका फास्ट लाइन शुरू होगा। क्रोध को वश में ना रखा जाए तो भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम पर काबू ना पाया जाए तो बुद्धि व्यग्र होती है, और जिस व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता, जिस व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती, उस व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण करें, अपने मन को शांति की कमांड दें, अपने मन को शांत रखें, शांत चित्त बने। मूल मनार्थ नाम क्रोध संसार बंधन, धर्म क्षयकरः क्रोधः तस्मात् क्रोधम विवर्जेत। क्रोध सभी विपत्तियों का मूल कारण है। क्रोध सांसारिक बंधन का कारण है। क्रोध धर्म का नाश करने वाला है। इसलिए क्रोध का त्याग करें। होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। देखिए, क्रोध अपने अंदर रखना ठीक उसी प्रकार है जैसे पॉइजन पीना और ये आशा करना कि दूसरा व्यक्ति मर रहा है। जिसके प्रति आपके अंदर क्रोध होता है वह पॉइजन आपके अंदर होता है, उसके अंदर नहीं। इसलिए क्रोध से स्वयं को बचाएं। भगवत गीता की नंबर 2 सबसे बड़ी सीख, भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा दूसरा उपदेश, कि अपनी शक्ति को पहचानें, आत्म मंथन करें, स्वयं का आकलन करें, चिंता से चिंतन की ओर बढ़ें, सकारात्मक शक्ति को डेवलप करें, सकारात्मक सोच को अग्रसर करें, अपना वजूद ढूंढें, अपने अस्तित्व को पहचानना सीखें। आप ईश्वर की एक महान रचना है। अगर ईश्वर ने आपको धरती पर भेजा है तो कुछ खास उद्देश्य से भेजा है, एक बहुत बड़े उद्देश्य से, अहम भूमिका से आपको भेजा है। जरूरत है तो सिर्फ अपने उद्देश्य को पहचानने की, सिर्फ अपने पर्पज को पहचानने की। आप में कुछ खास है, बहुत अलग। अपनी उस शक्ति को पहचानें, अपने उस पर्पज को पहचानें, अपनी अलौकिक शक्ति को जागृत करें, अपने अंदर की सोई हुई बिंदु को जगाएं, अपने जीवन का उद्देश्य सेट करें और अपने सारी ऊर्जा उसमें झोंक दें। और यकीन माने कि आप स्वयं को एक दिन सामान्य से कहीं ऊपर पाएंगे, अपने आप को फर्श से अर्श पर देखेंगे। नेवर ट्रस्ट योर फियर, दे डोंट योर स्ट्रेंथ। अपने डर पर कभी भरोसा मत करो, अपने डर से कभी मत डरो, क्योंकि अब आपके डर को नहीं पता कि आपके अंदर शक्ति कितनी है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। बिना उद्यम के, बिना परिश्रम के, बिना पर्पस सेट किए और बिना मेहनत किए, शेर के, सोए हुए शेर के मुंह में भी हिरन जाकर नहीं टपकता। इसलिए अपना पर्पस डिफाइन करें, अपनी शक्ति को पहचानें, अपना गोल क्लियर करें और जुट जाएं अपने कार्य पर। भगवत गीता की तीसरी और सबसे बड़ी सीख है, परिवर्तन को स्वीकार करें, चेंज ओवर को एक्सेप्ट करें। सुख दुख, दिन रात, ठंडी गर्मी व बरसात, मौसम, यहाँ तक कि मौसम भी, देखिए प्रकृति का नियम है और इंसान का भी नियम है। हर चीज परिवर्तित होती है, सब कुछ यहाँ परिवर्तनशील है।
परिवर्तन को स्वीकार करें। अगर आप परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो आप अपने आप को नए ज़माने में नहीं ले पाएंगे, नए ज़माने में अपने आप को नहीं चला पाएंगे, नया समय नहीं जी पाएंगे। कि मनुष्य की एक विशेष प्रवृत्ति रहती है कि मनुष्य जो है उससे संतुष्ट नहीं रहता है, उससे कुछ आगे पाना चाहता है, जो पा चुका उससे कुछ नया ढूंढता है, अपने जीवन में कुछ नया करना चाहता है, बड़ा परिवर्तन लाना चाहता है। और यही प्रवृत्ति जीवन की सबसे महान प्रवृत्ति है। इसी प्रवृत्ति से संसार में बदलाव आता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस प्रवृत्ति में इंसान एक ऐसे चीज़ की तलाश में रहता है, ऐसी चीज़ की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकता रहता है, ऐसी शक्ति की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकता है जो स्वयं उसके अंदर है, जो स्वयं सिर्फ वही है। अपने आप को, आपका जीवन बदलने देखिए यहाँ कोई नहीं आएगा। अपने आप को दर्पण के सामने खड़ा करें और देखें कि जो आपका जीवन बदल सकता है वह व्यक्ति आपको मिल जाएगा। यानी कि आप स्वयं हैं जो अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने लिए इतिहास रच सकते हैं। अपने जीवन रूपी नाव को आप खुद ही सकुशल और सबसे अच्छी तरह चला सकते हैं। तो जगाओ अपने आप को, अपने अंदर के संचालक को जगाओ और अपनी नाव का हैंडल स्वयं पकड़ो, अपनी नाव का स्टीयरिंग स्वयं पकड़ो और खुद चलाओ अपनी नाव को, खुद चलाओ अपने जीवन रूपी कार को और एक ऐसे रास्ते पर लेकर निकल पड़ो जिस रास्ते पर सिर्फ सफलता ही सफलता है। संघर्ष तो होता ही है, देखिए सफलता के रास्ते में संघर्ष होता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी शानदार होगी। इसलिए रच दो इतिहास, उठा लो अपनी कार और चल दो अपने जीवन रूपी कार को लेकर अपने बनाए हुए फास्ट लाइन पर। किसी के रास्ते पर मत चलो, खुद रास्ता ढूंढो और खुद ही उसके राही बनो। यकीन मानो कि जीत आपकी होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। जिस दिन आपने अपना रास्ता ढूंढने का कला अपने अंदर डेवलप कर लिया, उस दिन आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने का हुनर आ जाएगा। बाहर मत ढूंढो, कोई नहीं आपकी ज़िंदगी बदल सकता। आपकी ज़िंदगी बदलने वाला अगर कोई इंसान है तो आप स्वयं हैं। कस्तूरी मंडल बसाए मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखत ना। मृग भी कस्तूरी की महक सूंघता हुआ पूरे जंगल में भटकता, उसे पता नहीं चल पाता कि उसके अंदर वो है। इसी तरह आप जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, वो आपके अंदर है। बाहर मत ढूंढो, बाहरी दुनिया से कुछ नहीं मिलता, आपके अंदर ही सब कुछ है। स्वयं को ही स्वयं से बाहर ढूंढने वालों के लिए संसार में सिर्फ निराशा का समंदर है। खुद जाग खुद में ढूंढ मुसाफिर, तेरे अंदर ही जीत का समंदर है। द वर्ल्ड एज वी हैव क्रिएटेड इट इज अ प्रोसेस ऑफ आवर थिंकिंग। इट कैन नॉट बी चेंज विदाउट चेंज आवर थिंकिंग। अपने चारों तरफ की दुनिया को जो हमने बनाया है ये हमारे सोच की प्रक्रिया है। और ये पर्यावरण तब तक नहीं बदल सकता जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलते। मतलब हम जो सोच सकते हैं वही कर सकते हैं और हम जो सोचते हैं वही करते हैं। इसलिए कुछ बड़ा सोचो, कुछ अलग सोचो, जल्दी सोचो, क्योंकि सोच पर किसी का अधिकार नहीं है। देखिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया चौथा उपदेश, चौथी सबसे बड़ी सीख यह है कि काम करें, फल की चिंता ना करें। काम पर ध्यान दें, फल पर व्यर्थ चिंतित ना हो। क्योंकि काम करेंगे तो काम पर ध्यान लगेगा और काम का परिणाम मिलेगा, और परिणाम की चिंता करके बैठेंगे तो काम में भी डिस्टर्बेंस आएगा, ना काम हो पाएगा ना परिणाम मिलेगा, क्योंकि काम के बाद ही परिणाम का नंबर आता है। इसलिए पहले काम करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में आपका अधिकार है, फल में नहीं। फल मिलता है, देखिए जो आप करते हैं ना, जो आप देते हैं उसमें आपका अधिकार होता है, लेने में अधिकार नहीं होता। लेना मतलब आपको जो मिलता है उसमें आपका अधिकार नहीं है। आप जो दे सकते हैं उसमें आपका अधिकार है। विद्यार्थी परीक्षा देता है, परीक्षा देने में उसका अधिकार है, रिजल्ट लेने में उसका अधिकार नहीं। मैं इतने परसेंट लूंगा, वो नहीं ले सकता। परसेंटेज वहाँ से आएगी, परिणाम वहाँ से आएगा। इसने अपना दे दिया, तू 100% पेपर दे, ये अधिकार तेरा है। आगे से जो आएगा वो अधिकार नहीं होगा, वो परिणाम होगा। परिणाम मिलता है और दिया जाता है जो, वो आपका अधिकार होता है। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर से ही किसी को कुछ दे सकते हैं। जो धन आपके अधिकार में है वही धन आप किसी को दे सकते हैं। जो समय आपके अधिकार में है अपना वही समय आप किसी को दे सकते हैं। किसी का समय छीन नहीं सकते आप। भगवद गीता का 5वां और सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ सबसे बड़ी सीख यह है कि कल की चिंता ना करें, आज का आनंद लें, हम आज में जिएं। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर की चिंता ना करें। अतीत क्या था, अतीत पर मत डूबे। आज क्या है, वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में जिएं। वर्तमान में क्या करना है इस पर ध्यान दें। भविष्य में क्या मिलेगा इसे छोड़कर, अतीत में क्या छूटा इसे छोड़कर वर्तमान पर ध्यान दें।
देखिए, कल की चिंता में अपना आज का समय व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि चिंता में निकला समय व्यर्थ जाता है और चिंतन में लगाया हुआ समय आपके ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करता है। इसलिए चिंता से निकलकर अपने आप को चिंतन में लगाएं, जो आज का चिंतन, आज के कार्य के चिंतन में लगाएं। इसलिए व्यर्थ की चिंता से दूर रहें, मन पर काबू रखें, वर्तमान में जिए, आज क्या करना है इसे सोचें, चिंता से निकलें, चिंतन पर जुटें। चिंता जो है चिता पर ले जाती है, चिंतन आपको अर्श पर ले जाता है। चिंतन आपका नाम बढ़ाता है, आपका काम बढ़ाता है, आपका वैल्यू बढ़ाता है, आपकी मनी बढ़ाता है। चिंतन से ही सारे कार्य स्वीकारात्मक में आते हैं। चिंतन से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। सारे कार्यों का रास्ता, सभी समस्याओं का रास्ता चिंतन से निकलता है। कल क्या होगा इसकी चिंता छोड़कर आज क्या करना है इस पर ध्यान दें। कल की चिंता छोड़कर आज के चिंतन पर लगें। आज के काम को अगर हमने आज पहचान लिया और उस काम पर लग गए तो ये हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा, ये हमें चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी कल क्या होगा। कल के चिंतन से तो हम ऐसे ही बाहर आ गए, सिर्फ आज के काम में लग गए, क्योंकि आज के काम से ही कल का परिणाम बनता है। क्योंकि भविष्य की शुरुआत संघर्ष से होती है। आज का संघर्ष एक शानदार कल लाएगा। इसलिए आज संघर्ष करो, आज कार्य करो, अपने रास्ते पर चलो। कल की चिंता छोड़ो, आज में जीना शुरू कर दो। यही तुम्हारा जीवन है। जिंदगी सिर्फ आज में है। जिंदगी ना अतीत में थी, ना भविष्य में है। जिंदगी है तो सिर्फ वर्तमान में है। आप जो कुछ भी कर सकते हैं, आपके अधिकार में सिर्फ आपका वर्तमान है। ना भविष्य होगा, ना अतीत था। अतीत गुजर गया, भविष्य आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। सिर्फ आज जो है वो प्रेजेंट है। आज सब कुछ कर लो, जो चाहो वो कर लो। आपको कल की संतुष्टि के लिए आज क्या करना होगा, आज इतना काम कर लो कि आज रात के बाद कल अगर ना भी नींद खुले तो आज रात को सोते समय यह चिंता ना रहे कि कल के लिए ये काम पेंडिंग है। इसलिए कल का काम आज ही निपटा लो। देखिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इस मेहनत का सिर्फ एक वैल्यू कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। अपने नियर एंड डियर्स में इसे शेयर करना ना भूलें। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो अपने अपनों को इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।